क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की खूबसूरत वादियों में छिपा है एक गहरा षड्यंत्र? गुजरात के भरूच जिले में बसी मधुमती नदी पर बना ढोली डैम, जो प्रकृति की गोद में बसा एक रमणीय स्थल है, आज एक काले रहस्य का केंद्र बन चुका है। क्या यह डैम वाकई किसानों और आदिवासियों के लिए बना था, या यह केवल कुछ भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की तिजोरी भरने की मशीन है? आइए इस कहानी को गहराई से समझें, जिसमें प्रकृति, शोषण और भ्रष्टाचार की त्रासदी एक साथ उभरती है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। प्रकृति का अनमोल उपहार ढोली डैम की सुंदरता। भरूच के झगड़िया तालुका में स्थित ढोली डैम मधुमती नदी के किनारे बसा है। 1280 मीटर लंबा यह मिट्टी का बांध 1995 में बनकर तैयार हुआ था, जिसका उद्देश्य था 1503 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 983,000 घन मीटर जल संग्रहण। मानसून में यहाँ का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। हरियाली से ढके पहाड़, झरनों की मधुर ध्वनि और मधुमती का साफ पानी। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक कड़वा सच, जो आदिवासियों के आंसुओं से लिखा गया है। क्या आपने कभी सोचा कि इस स्वर्ग जैसे स्थान की कीमत किसने चुकाई? आदिवासियों का बलिदान, हजारों हेक्टेयर जमीन और लाखों सपनों का अंत। ढोली डैम, ढोलेखाम, बलदुआ जैसे कई बांध इस क्षेत्र में बनाए गए, जिनके लिए हजारों हेक्टेयर आदिवासी जमीनें अधिग्रहित की गईं। हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हुए, उनके घर उजड़े, उनकी संस्कृति मिट्टी में मिल गई। सरकार ने वादा किया था कि इन बांधों से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनके खेत लहलहाएंगे। लेकिन आज इन गांवों में जाकर देखिए, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। उनके पशु भूखे मर रहे हैं और खेत बंजर हो चुके हैं। क्या यह वही विकास है जिसका ढोल पीटा गया था? संविधान का अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, क्या इन आदिवासियों के लिए लागू नहीं होता? 5वीं अनुसूची और पेशा अधिनियम 1996, जो आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जमीन और संसाधनों की रक्षा करते हैं, क्या केवल कागजों तक सीमित है? सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट 1997 साफ कहता है कि आदिवासी जमीनों का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण गैर कानूनी है। फिर भी इन बांधों के नाम पर उनकी जमीनें छीनी गईं। क्या यह संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं? केनाल का टूटना, प्रकृति का दर्द या मानव का लालच? ढोली डैम की केनालें, जो किसानों तक पानी पहुंचाने का वादा करती थी, आज टूटी फूटी हालत में है। हाल ही में निकले टेंडर की बोली लागत से कई गुना कम थी। फिर भी न तो केनालें बनी, न ही कोई सुधार हुआ। कुछ जगहों पर दिखावे के लिए सफाई की गई, लेकिन वह भी अधूरी। क्या यह पैसों की लूट नहीं? स्थानीय लोग बताते हैं कि केनालों के पास बड़े पैमाने पर पत्थर की खदानें चल रही हैं, जो न केवल केनालों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि कुछ जगहों पर उन्हें पूरी तरह भर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अपने हालिया निर्देशों में स्पष्ट कहा है कि केनालों, नदियों, रोड इत्यादि के 200 मीटर के दायरे में ऐसी खनन गतिविधियां बंद होनी चाहिए। NGT एक्ट 2010 के तहत पर्यावरणीय उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन खामोश है। क्या यह सत्ता और पैसे की मिलीभगत नहीं? सुप्रीम कोर्ट का MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 फैसला पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य मानता है। फिर भी ये खदानें बेरोक-टोक चल रही हैं। क्या यह कानून का मजाक नहीं? पानी की लूट, किसके लिए बने ये बांध? लोगों का आरोप है कि ढोली डैम का पानी लिफ्टिंग के जरिए कहीं और भेजा जा रहा है।
क्या यह पानी बड़े उद्योगपतियों या रसूखदारों की जेब भरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? जल संरक्षण अधिनियम 2005 और गुजरात सिंचाई और जल निकासी अधिनियम 2013 जल के समान वितरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो पानी का मूल हकदार आदिवासी किसान ही वंचित है। क्या यह संवैधानिक समानता के सिद्धांत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं? आदिवासी नेताओं की गद्दारी, विश्वास का कत्ल। जिन आदिवासी नेताओं को लोगों ने चुना, वे आज अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हैं। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा जैसे कुछ लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कई जनप्रतिनिधि इस लूट में शामिल हो चुके हैं। क्या यह आदिवासियों के विश्वास का कत्ल नहीं? लोग कहते हैं, हमने इन्हें वोट दिया, लेकिन इन्होंने हमें बेच दिया। संविधान का अनुच्छेद 326 हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है, लेकिन जब चुने हुए नेता ही गद्दारी करें, तो लोकतंत्र का क्या मतलब? षड्यंत्र का जाल, पैसों की मशीन बन चुके हैं ये बांध। कुछ लोग मानते हैं कि ढोली डैम और इस जैसे प्रोजेक्ट अब केवल नेताओं और अधिकारियों के लिए पैसे छापने की मशीन बन गए हैं। टेंडर निकालो, कमीशन लो और जनता को अंधेरे में रखो। सीवीसी गाइडलाइंस और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम ही इस लूट में लिप्त है। फैक्ट की 2019 की रिपोर्ट में गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं में भारी अनियमितताओं का जिक्र है, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं? लोगों का डर और गुस्सा, अब जागने का वक्त। यह कहानी केवल ढोली डैम की नहीं, बल्कि पूरे देश में आदिवासियों और गरीबों के शोषण की है। क्या आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बनकर चुप रहेंगे? ढोली डैम के आसपास के गांवों में लोग डर रहे हैं। डर इस बात का कि उनकी अगली पीढ़ी को भी पानी और जमीन के लिए तरसना पड़ेगा। उनका गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके हक को लूटा जा रहा है। क्या आप उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का नर्मदा बचाओ आंदोलन 2000 फैसला कहता है कि विस्थापितों का पुनर्वास अनिवार्य है, लेकिन कई डैम के विस्थापित आज भी सड़कों पर हैं। क्या यह न्याय है? आवाज उठाएं, वक्त बदले। अब चुप रहने का समय नहीं है। ढोली डैम का सच केवल एक बांध की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की सड़ांध का प्रतीक है। आपकी आवाज इस लूट को रोक सकती है। सोशल मीडिया पर इस सच को शेयर करें, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें और आरटीआई दाखिल करें। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने का हक देता है। आदिवासी हक के लिए लड़े, क्योंकि यह केवल उनकी नहीं, बल्कि प्रकृति और न्याय की लड़ाई है। क्या आप तैयार हैं इस सड़ांध के खिलाफ खड़े होने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि ढोली जैसे सभी डैम के नाम पर हो रही इस लूट को रोकना होगा। आज न जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए इस मुहिम का हिस्सा बने और सच को सब तक पहुंचाएं। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।